हम बहस का नया ताजा अंक लेकर हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एआईडीएसओ के प्रतिनिधि राजेश रंजन जी और इनसे मुकाबिल हैं संजय कुमार एनएसयूआई के प्रतिनिधि। झारखंड में 25 वर्षों के बाद छात्र संगठनों के चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघों के चुनाव हो रहे हैं और जाहिर है कि जिस तरह की गर्मजोशी 25 वर्षों के बाद इस युवा पीढ़ी ने पहली बार छात्र संघ का चुनाव देखा है, इसमें शिरकत कर रहे हैं लोग, तो उत्साह है। लेकिन उसी हिसाब से राजनीति की भी पैठ इसमें हो गई है और जो कुछ पहले से आशंकाएं जताई जा रही थी कि राजनीतिक दलों का इसमें प्रवेश बढ़ेगा, उनकी सहभागिता बढ़ेगी, उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा और धन बल का जनबल का इस्तेमाल होगा, अराजकता की स्थिति भी आ सकती है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी हद तक ये चीजें दिखने लगी हैं सतह पर। तो कैसे होंगे, कल वोट डाले जाने हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, तो किस माहौल में होगा चुनाव और अलग अलग संगठनों की क्या है तैयारी, क्या है राय इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, इसके लिए हमने आज इस बहस का आयोजन किया है और हमारे अपने दोनों अतिथियों को यहां आमंत्रित किया है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे राजेश रंजन जी, अब तक कल चुनाव होने हैं तो अब तक जो पूरी प्रक्रिया गुजरी है आपकी नजरों के सामने से, जो कुछ आशंकाएं पहले जताई जा रही थी, तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं यहाँ, उनका कितना दखल छात्र संघ चुनाव में दिखा आपको और किस तरह से नाजायज तरीके से धनबल का जनबल का या दूसरी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इसमें दिखा आपको? क्या लगता है आपको, क्या फ्री एंड फेयर चुनाव हो पाएंगे ये लगता है आपको? चुनाव छात्रों का एक जनतांत्रिक अधिकार को मानते हुए हम लोग लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर के आंदोलन करते रहे। आज जब कल चुनाव होने हैं और बहुत ही शर्म के साथ ये विषय को यहाँ रखना पड़ रहा है कि जिस हेल्दी वातावरण की कल्पना यहाँ के छात्र समुदाय ने की थी वो एकदम नहीं रहा। जिस तरह से धन बल और पैसे का इस्तेमाल खुले रूप से किया जा रहा है, इसमें बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है कि झारखंड का छात्र समुदाय जो आज एक अपना नेतृत्व खोजने की राह पर था, तलाश में था, उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप की जो बात करते थे, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में उनको बहुत ही चोट पहुंचेगा, कम से कम उन लोगों को जो चाहते थे कि मेरा एक अच्छा प्रतिनिधि ऊपर में चुन करके जाए। जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं पिछले दिनों, जिस तरह से यहाँ पर सुबोधकांत सहाय जी ने एक एनएसयूआई के हमारे साथी के ही मैनिफेस्टो को उन्होंने ओपन किया, जी जारी किया, तो जारी करने के ये जो मैसेज है, ये मैसेज सिर्फ इतना काफी है कि वो दिखा देना चाहते हैं कि इसमें एक राजनीतिक शक्तियों का पीछे से हाथ है। तो हम तो इसके अगेंस्ट शुरू से रहे कि नहीं, छात्रों को अपने जनतांत्रिक अधिकार अपने से चुनने की जो बोध है, जो मर्यादा की लड़ाई है, उस तरह नहीं होनी चाहिए थी, न कि इसको एक राजनीतिक रंग दिया जाए। सुबोधकांत जी ने आपका मैनिफेस्टो जारी किया, कितना उचित मानते हैं, इनकी आपत्ति है? देखिए, जहां तक सुबोधकांत सहाय जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, तो वो सिर्फ एक आशीर्वाद देने के लिए हम लोग को आए थे और उस दिन हम लोगों ने मैनिफेस्टो को भी जारी किया। तो ये कहना सरासर गलत है कि कोई अगर केंद्रीय मंत्री अगर हमारी मैनिफेस्टो को जारी करता है तो इसमें सीधे सीधे ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग हैं, जैसे कि जानते हैं कि एनएसयूआई में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी हम लोग उसके स्टूडेंट विंग हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद है जो सुबोधकांत सहाय जी ने हमें दिया, क्योंकि वो भी बहुत खुशी इजहार कर रहे थे कि एक फिर से एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है पॉलिटिक्स के लिए और वो बहुत खुश थे। ये इसको केवल आशीर्वाद माना जाए? आशीर्वाद की बात मैं बताता हूँ। पिछले दिनों एक यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभात खबर जो अखबार है, उन्होंने लिखा कि ये आशीर्वाद आप हमें भी दीजिए। आशीर्वाद का रूपरेखा आप जरा देख लीजिए। रांची के जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहां पर कैंडिडेट्स को खाना खिलाया जा रहा है। रांची के में जितने बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ियां घुमाई जा सकती है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता उसमें घूम रहे हैं, सारी जगहों पर कैंडिडेट को लेकर घुमा रहे हैं। ये कैसा आशीर्वाद है भाई? जिस छात्र संघ चुनाव में एक कैंडिडेट 5,000 रुपए सिर्फ खर्च कर सकता है, वहां पर वो मोर देन 1 लाख रुपीज खर्च करने की हैसियत रखता है। अगर यही आशीर्वाद है तब इसी से छात्र समुदाय समझ जाएंगे कि कल का चुनाव
की स्थिति क्या है और क्या होने वाला है। एक नई बात जुड़ी है, इन्होंने कहा कि आपने गाड़ियों का और रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल किया है। देखिए, जहां तक रेस्टोरेंट का बात है तो ये सरासर गलत है। हम लोगों ने आज तक कोई रेस्टोरेंट का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज ये जो गाड़ियां की बात कर रही है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ 40 कॉलेजेस में इलेक्शन हो रही है, उसमें से 5-5 कैंडिडेट है, सब कॉलेज में 200 कैंडिडेट्स है। 200 कैंडिडेट्स में हम तो मान के चलते कम से कम 20-25 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पर्सनल गाड़ियां, अगर वो पर्सनल गाड़ियां दौड़ा रहे हैं अपने, तो ये लोग इल्जाम लगाते कि ये लोग गाड़ियां हायर करके दौड़ा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये जो इल्जाम जो एनएसयूआई पे लग रहा है और जो चारों तरफ ये जो हंगामा जो हो रहा है कि एनएसयूआई ये करे, एनएसयूआई वो करे, इससे स्पष्ट संदेश जा रहा है पूरे झारखंड में कि एनएसयूआई की नींव यहां बहुत मजबूत है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह यहां फिर एक बार इतिहास दोहराएगी और 5 की 5 सीट फिर एनएसयूआई जीतेंगे। दूसरों का इतिहास दोहराएंगे, इनका दावा है और शायद इसीलिए घबराए हुए हैं। ना, दूसरों की इतिहास दोहराएंगे। दूसरों की इतिहास जो है उसका एक ज्योग्राफी में बताता हूँ, वो तो मुझे इतिहास बता रहे हैं, उनकी ज्योग्राफी में बताता हूँ। डूसू के छात्र संघ चुनाव के समय में मैं भी दिल्ली में था और छात्र संघ चुनाव के समय में क्या होता है कि किस तरह से बियर की बोतलें खोली जाती है, किस तरह से डायरिया बांटी जाती है, किस तरह से चाबी रिंग बांटा जाता है, किस तरह से कैलेंडर बांटा जाता है, किस तरह से उनको नया नया प्रलोभन दिया जाता है, यही उनका आशीर्वाद है। और ये जो डायरिया की बात कर रहे हैं, मैं ये दावा के साथ कर सकता हूं कि 200 कैंडिडेट जो हैं, उन 200 कैंडिडेट में अगर 10% के पास भी स्कॉर्पियो कार हो, अगर स्कॉर्पियो और बोलेरो हो, तो मैं आज अपने सारे कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने के लिए कह दूंगा। सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी महंगी गाड़ियां, जिस गाड़ियों का कीमत कम से कम 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए है, ये गाड़ियों का पैसा, उसमें रहने वाले साथियों का खर्च कहां पे आ रहा है? ये जरूर है, जरूर ये जो बात बोल रहे हैं आशीर्वाद, ये आशीर्वाद कहीं ना कहीं उन्हीं के ही से आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं, पिछले दिनों मैं हजारीबाग संत कोलंबस यूनिवर्सिटी में था, उस जगह पे किस तरह से खुलेआम, मैं नहीं बोल रहा हूं वहां के माननीय विधायक का नाम, उन्होंने खुलेआम बियर की बोतलें खोलने का परमिशन दिया। और वहां पर छात्र संघ चुनाव का जो मर्यादा है वो यही है कि खाओ पियो और ऐश करो। इनके पास आपका एजेंडा मैं पूछूंगा, जब यहाँ पर कॉलेजेस में फीस वृद्धि का सवाल था तब ये कहां पर थे? सिलेबस को जारी करने का सवाल था तब कहां पर थे? एआईडीएसओ इस जगह पर सिर्फ एकमात्र छात्र संगठन था जब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाया गया 2 बार। तो हम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखे हैं कि एआईडीएसओ क्या है? एआईडीएसओ क्या किया है आज तक एआईडीएसओ ने? सवाल देखिए, ये यूनिवर्सिटी में ही लगाते, आरोप वही लगाते हैं, आपको प्रकाशित करवाया। रांची यूनिवर्सिटी में कुशवाहा साहब से लेकर के बीसी जब खान साहब हैं, फर्स्ट टाइम एआईडीएसओ के आंदोलन के दम पर सिलेबस को प्रकाशित कराया। मैं चैलेंजर करते थे, एक एआईडीएसओ जीत गए, तब आप हमसे बात कीजिए कि ये आईडीएसओ आप रिजल्ट नहीं है, ये आप रिजल्ट आने दीजिए। और आप सिर्फ ये बात तब बताइए कि अगर आपको इतना भय नहीं था तो पिछले 3 तारीख को आपने मरवाड़ी कॉलेज में घुस करके ऋतु राज जो हमारे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं, उनको आपने जबरन मन से क्यों उतारा? आपको कहीं ना कहीं ये बात का डर है कि जो क्रांतिकारी ताकतें हैं वो जीत जाएंगी, जो लड़ने वाली ताकतें हैं वो जीत जाएंगी। हमारी बात तब आपका डर है। हमारे सेक्टर में ये छोटी मोटी लेटर हेड पार्टियां है ही नहीं, हम तो इन्हें गिनते ही नहीं है कि ये एआईडीएसओ चाहे कोई भी पार्टी हो, ये छोटी मोटी लेटर हेड पार्टियां सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए खड़ा करते हैं। आज चलिए फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अलग अलग छात्र संगठनों के मुद्दों पर, क्या कुछ इन्होंने किया है, क्या कुछ करने वाले हैं, इन बातों पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत लौट